नमस्कार दोस्तों। फिर एक बार मार्केट के बारे में बात करते हैं आज। और आपने आज जो देखा है मोमेंटम मोस्टली साइडवेज था। बाजार 870 के आसपास जा नहीं पाए। कल जो हाई बनाया था, मतलब इंट्राडे जो क्लोजिंग आवर के आसपास जो हाई बनाया था, वो सामने दिखा रहा है। जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है उसके ऊपर जा नहीं पाया। और एक हो सकता है कि देखिए, मैंने बोला था कि नीचे लेवल पे बाय करना है, तो सवेरे खुला, खुलने के बाद एक शार्प रिकवर, उसके बाद मोस्टली साइडवेज फॉर द डे। और दिन में अगर हम लोग देखते हैं, इफ यू लुक एट स्मॉलर टाइम फ्रेम, there's a fake out kind of a thing happen here। जो 630 650 या 660 का एक थोड़ा सा बेस बनता है यहाँ पे, और 870 का एक रेंज बनता है। तो 660 विथ 870 ये एक रेंज बन रहा है। तो शायद एक्टिविटी उसके अंदर ही हो सकता है। अगर एक हो सकता है ऑपोजिट सिनारियो, अगर ये बाजार 650 के नीचे थोड़ा रुक गया और सस्टेन किया, और तब हो सकता है बाजार थोड़ा सा और टेक आउट करके नीचे तक आ सकता है। जो हम लोगों ने बात किया था, जो प्रीफर्ड लेवल ऑफ बाइंग एज वी डिस्कस, तो प्रीफर्ड लेवल ऑफ बाइंग ये काफी दूर है। 450 470 काफी दूर है, वहां तक अभी आना इमीडिएटली हम लोग नहीं बोल सकते। बिकॉज जिस तरह से अभी दो एक मोमेंटम हुआ, एक नीचे का लेवल 24,600, और नेक्स्ट एक दो दिन में इमीडिएटली टैरिफ्स के न्यूज से जो ऑल टाइम हाई छुआ, तो पूरा बाजार का जो अप्रोच है और लेवल्स काफी गड़बड़ा गया है। तो इसको नया लेवल बनाना पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ लुक्स लाइक कि 650 660 का एक बेस है, और बेस से होपफुली एक बाजार बाउंस बैक लेने के लिए कोशिश करेगा, प्रोवाइडेड इट्स ओपन फ्लैट होता है, नीचे लेवल पे आता है 650 660 के आसपास, तो वहां से प्रॉब्ली बाजार रिएक्ट करने के लिए कोशिश करेगा। 850 से 870 का ऊपर जोन मान के चले आप। तो एक्टिविटी अभी तक वही दिख रहा है कि साइडवेज है। नीचे लेवल पे बाजार को देखना चाहिए बाय करने के लिए, इफ यू आर होल्डिंग अ पर्सपेक्टिव। और इफ यू वांट टू रन ए ट्रेड ऑन ऑप्शंस, तो हो सकता है फर्दर जो गोइंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स है, नॉट इमीडिएट एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरीज है, उसमें आप थोड़ा सा नीचे लेवल पे इन द मनी लेके ओटीएम का जो बेच के बुल कॉल स्प्रेड जैसा स्ट्रेटजी कर सकते हो, और राइटिंग वाला भी कर सकते हो। लेकिन दिस इज मोर बेटर बिकॉज ओवरऑल एज ए होल द मार्केट लुक्स पॉजिटिव। और हो सकता है, क्योंकि जो मैंने बताया था आपको पहले से कि 24,500 600 इज ए बाइंग जोन, तो वहां से हो सकता है कि बाजार एक बार आपके पास ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। तो ब्रॉड टू ब्रॉड नीचे लेवल पे बाय करने के लिए है अभी। और फिलहाल मैं एक बार डेली चार्ट को भी देख लेता हूँ। तो डेली का जो क्लोजिंग है खराब नहीं है, ठीक ठाक है। और डेली में बायस भी कोई खराब नहीं है, पॉजिटिव साइड। लेकिन जो पिछले वाला जो रेड कैंडल है उसने पूरा पूरा मोमेंटम बिगाड़ दिया। लेकिन 870 का रेजिस्टेंस इमीडिएटली तोड़ के जाएगा बोल के बोल नहीं सकते। लेकिन 870 के ऊपर अगर सस्टेन करके थोड़ा सा ट्रेड करता है, तो प्रॉब्ली एक बार पुश आ सकता है ऊपर के लिए निफ्टी में। तो थोड़ा सा केयरफुल होके कर सकते हैं आप ट्रेड। और वी कैन लुक इन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी कल मैंने थोड़ा सा क्लियर नहीं दिया था। बैंक निफ्टी का दायरा यहाँ से चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी एट द टॉप, बैंक निफ्टी का यह हो सकता है 60,400 के ऊपर सस्टेन करना विल बी डिफिकल्ट। सेम थिंग लाइक व्हाट हैपेंड यस्टरडे। लुक्स लाइक ए बुलिश हारा में जैसा, लेकिन प्रॉपर बुलिश हारा में नहीं है अभी। तो ये बैंक निफ्टी का ये मान के चलिए ऑन डेली चार्ट की 60,400 इज अपर रेंज ऑफ द मार्केट एक्सटेंड हो गया था, और काफी गैप्स है। तो 400 के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करता है तो थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ सकता है, लेकिन अवॉइड कीजिएगा इस सेगमेंट में। और नीचे अगर लेट्स लुक इन आवर्ली चार्ट एज वेल, तो नीचे का ये बेस बना के रखा है 59,800। अगर 59,800 के नीचे बाजार आता है, तो थोड़ा सा और करेक्ट कर लेगा, तो वैसा हो सकता है, तो आपका निफ्टी में इम्पेक्ट पड़ जाएगा। तो बैंक निफ्टी इज वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बैंक निफ्टी की क्लैरिटी निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इस गोट अ मोस्ट फ्री फ्लोट कैपिटल मार्केट कैप बैंक से ही आता है, और बैंक निफ्टी हैज मोर वेटेज इन निफ्टी, और बैंक निफ्टी के डायरेक्शन फर्क पड़ जाएगा बाजार के लिए। तो बैंक निफ्टी देखिए 60,400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो निफ्टी भी ऊपर बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। और नीचे 59,008 जो 40 50 का लो बनाया है ऑन यस्टरडे, दैट लुक्स लाइक ए बेस ऑफ सपोर्ट। उसके नीचे तोड़ता है तो प्रोबेबली कहीं ना कहीं एक बार उसे 200 300 400 पॉइंट नीचे सपोर्ट बेस पे बनेगा। तो फिलहाल थोड़ा सा केयरफुल जैसा सिनेरियो है बैंक निफ्टी में। लेकिन इफ आई लुक एट इनटू कमोडिटीज, तो कमोडिटीज में
वी आर लुकिंग एट सम मोमेंटम इन गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर में तो आज थोड़ा सा लेगर जैसा मोमेंटम है। वेन ऑलरेडी आई हैव अपडेटेड रिपोर्ट कि मैं सिल्वर आई एम नॉट लुकिंग एट 70 बिलो, 80, 80 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, लुकिंग एट समथिंग अराउंड 95 इमीडिएटली। एंड आई एम लुकिंग एट 107। फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस जो हुआ था इज प्योरली ऑन द लिक्विडिटी ड्राइव फ्रॉम द एक्सचेंजेस, एक्सचेंज के प्रेशर के कारण थोड़ा सा प्रेशर आया बाजार में, और वो पैनिक था। तो अभी बाजार बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा है, और रिकवरी चांसेस वेरी, मतलब बाजार रिकवर होने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। ऑलरेडी हैव अपडेटेड इन दिस रिपोर्ट प्रीवियस वीडियोज, इफ यू लुक एट तो आप देख सकते हैं। आई एम लुकिंग एट 95 105 काइंड ऑफ लेवल्स इन सिल्वर। गोल्ड में भी काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिया है। और अभी थोड़ा सा कैंडल में थोड़ा सा गिरा था, व्हेन यू लुकिंग एट द आवरली चार्ट, थोड़ा सा भी करेक्ट किया था। तो ये जो है 5120, 5120, 5130 थोड़ा सा हर्डल है। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, शायद रेंज बाउंड होगा। और 5120 के ऊपर जब सस्टेन करता है तो गोल्ड विल अगेन मूव टुवर्ड्स 5252, 5300 लेवल। तो एमसीएक्स में भाव हो रहा है थोड़ा सा रिकवर। और गोल्ड के जो मैंने अभी टारगेट दिए थे 1,70,000 के आसपास, 1,75,000 गोइंग फॉर अगेन, वो मेरा अभी भी इंटैक्ट है। एंड सिल्वर एज वेल, वो लुकिंग एट 3,20,000, 3,25,000 गोइंग फॉरवर्ड वेरी शॉर्टली। तो बुलिश व्यू जैसा ही है। वेर इन क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में क्या है ना, क्रूड ऑयल में थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम के कारण, थोड़ा सा ईरान के इश्यूज के कारण बाजार में स्पाइक आया था। वेर इन क्रूड ऑयल के जो भी ओवरऑल फंडामेंटल इज ऑन अ बेरिश साइड, और सप्लाईज ऑलवेज एट अ कंफर्टेबल लेवल। और अभी जो वेनेजुएला का माल भी बाजार में आ रहा है, और रशिया का ऑयल अगर बाजार, और दूसरा चीज है कि रशिया का ऑयल बाजार में नहीं आएगा तो थोड़ा सा सप्लाई से पैनिक रहेगा। लेकिन हालांकि बाजार ने ऑलरेडी काफी रिकवरी दे दिया और मूवमेंट दे दिया, तो वहां पे जाके सस्टेन करना ऑन द अपसाइड इज नॉट वेरी फिजिबल। तो क्रूडल में एक काम कर सकते हैं आप लोग, जो आपके जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स है, देखिए ऑलरेडी बाजार गिर गया, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में देखिए अगर बाजार थोड़ा 5,900 के आसपास पुल पे मिलता है, 5,730 है, तो 5,850 से 5,950 के जो रेंज है, वहां पे आप स्टेगर्ड मैनर से आप शॉर्ट पे ले सकते हैं, इन द मिनी कॉन्ट्रैक्ट नॉट ऑप्शंस। तो वहां से लेके आप यू कैन बिल्ड अप टिल 6,000, तो आप एक्सपायरी अभी भी टाइम है। तो वी कैन टेक टेक दैट काइंड ऑफ पोजीशन एवरेजिंग वाला, क्योंकि इसका ओवरऑल आप लोग की वीकर है। ये क्रूडल आपका स्पाइक नहीं बनेगा $100। तो फिलहाल के लिए अगर आप पोजीशन इस तरह से बनाते हैं, आई कीप ऑन अपडेटिंग यू ऑन क्रूड ऑयल। तो 5850 से 5900 on any spike towards 6,000 also you can add up shorts, but we can look at 5,500 to 54 again if all the geopolitical problem materialize. This is the outlook from my side. कोई भी ट्रेड लेते हो आप तो अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। देयर इज नो गारंटी और इंश्योरेंस ऑन एनी रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड हियर। और एज पर सेबी डायरेक्शन कोई आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि ये चलेगा बोल के, ये वी हैव ऑल फुल एश्योरेंस काइंड ऑफ थिंग। तो कोई भी ट्रेड करे अपने रिस्क प्रोफाइल को समझ के करे, और अपने इंडिविजुअल जो फाइनेंशियल एडवाइजर हो या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी है उनके सलाह से आप करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।